Hello दोस्तों, welcome to सिद्धि पंजाब। So today in this video I am going to discuss another important topic। बहुत सारे बच्चों ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ that you find yourself lost in the preparation। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ you are not finding a substantial path to move forward। बहुत बार बोरियत भी हो जाती है, लेजीनेस भी आ जाती है, तो समझ नहीं आता, सैल्फ डाउट्स क्यों आते रहते हैं कि मैं इन्ना पढ़ रहा है फिर भी रिजल्ट्स आ पाएंगे कि नहीं, राइट। सो ਇਹ सब सैल्फ डाउट्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ फाइट करिए, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਵਲਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫ ਟਰੈਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ठीक है जी, अगे बढ़न तो पहला प्लीज़ लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो साडा चैनल विद एज मनी एस्पिरेंट्स एज यू कैन। ठीक है जी। सो तुसी भी बहुत बार प्रोकास्टिनेशन जे शब्द का बहुत ही फैंसी वर्ड है ਇਹਦਾ नाम सुनिया होएगा। सो बहुत बार ये अपने ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ नहीं हो रहा परसों करांगे। सो दैट इज़ वॉट इज़ प्रोकास्टिनेशन व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू वॉट वी आर सेइंग, राइट। सो यही सब फैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਾइट। सो देखो ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, बट ये लंबी प्रैपरेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कंसिस्टेंट ਤੇ वैल्यूएबल प्रोडक्टिव किमें रखो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू फील लेजी, बोर्ड एंड इवन प्रोकास्टिनेटेड। सो इन्ना सब ਨੂੰ फाइट करने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, दैट इज़ वॉट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है जी। उस तो पहला आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट वेरियस कोर्सेज दैट वी आर रनिंग ऑन आर वैबसाइट। तुसी www.siddhipunjab.com ते जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। सो पर्सनल मैंटरशिप प्रोग्राम लेड बाय मी। सो तुसी प्रैपरेशन च बहुत इशूज़ फेस करते हो, आंसर राइटिंग किमें करनी है, CSAT नू किमें अटैम्प्ट करिए, न्यूज़पेपर नू घट टाइम च किमें पढ़िए, राइट। गवर्नेंस सोसाइटी ਜਿਹੇ पोर्शनस किमें किते जान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस नू किमें यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। प्लान किमें बनाया जाए, मंथली ईयरली रिविजन्स क्रिस्प किमें कितियां जान। सो ऑल ऑफ दैट एंड मच मोर इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस प्रोग्राम। ठीक है जी। वैबसाइट पर जाके तुसी सारी डिटेल्स देख सकते हो। इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी नंबर दिता होया है, वैसे भी इट इज़ 8837604500। एनी डाउट यू हैव जस्ट पिंग अस ऑन दिस नंबर, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है जी। एवं ही वी ऑल्सो हैव प्रीलिम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज रनिंग फॉर यू। ठीक है जी। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस वट एवर यू हैव स्टडीड टिल डेट एंड स्पेसिफिकली पंजाब ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਸੈਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, then you can take up the test series। it will help you revise the entire syllabus 3 times in the next coming 4 months। ठीक है। फिर कदों भी आ जाए एग्जाम, you will be very much ready for the examination, है ना। एंड फाइनली जोड़े लोग बिगिनर्स है जिन्होंने अजे तक GS का पोर्शन कंप्लीट ही नहीं किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ठीक है जी। ये तो ज़्यादा देरी करोगे दैन जिमें कहते हैं बस छुट सकती है, राइट। ऐसे ਲਈ स्टार्ट विद द GS प्रोग्राम। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस बैच, यू कैन ऑल्सो जॉइन इट। जस्ट call us at this number, you can get a free demo class also, right। any doubt query you want to discuss with me, just use this number to reach out to me, right। now how to keep your preparation streamlined, how to fight the lazy, the low phases of your preparation। सब तो पहला step that you have to take is start small, right। देखो हमेशा जो आप प्रैपरेशन शुरू करते हैं या इवन इफ वी आर ट्राइंग टू स्टडी अ न्यू थिंग, हमेशा ये होंदा है कि असी इन्ना सारा सिलेबस देख के, इन्नी सारी बुक लिस्ट देख के, इन्ना सारा कंटेंट देख के ही डर जाने हैं, राइट। यू आर स्टार्टिंग एनी थिंग, यू फील फियर्ड, यू फील फियरसम, राइट। उन्होंने किमें अवॉइड किया जा सकता है, हमेशा ट्राई टू ब्रेक द बिगर थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है। हुण लेट्स से तुसी लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करनी है, नाउ लेटेस्ट एडिशन विच 90+ चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत दे। नाउ यू विल फील स्केयर्ड कि यार ये 90 चैप्टर तो पता नहीं 90 दिनों च भी नहीं होने शायद,
right? But that is not the case. There are many chapters in Lakshmikant that are very very easy, that you can do in a matter of one day. There are few chapters that are very lengthy and important also, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. So basically how you can cover the Lakshmikant is break it into multiple days. ठीक है, small sections 'ਚ ਉਹਨੂੰ break ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ executive ਵਾਲਾ session ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, 3-4 दिन दवांगा. If you have, let's say, total 30 days, you want to complete the entire Lakshmikant, just break the Lakshmikant. 90 chapters, 30 days, मतलब एटलीस्ट 3 चैप्टर्स पर डे की स्पीड नाल तुहानू करना पैना है, राइट? हुण इहदे लई घबराउण की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर होंदे एज आई सैड, दे आर वेरी ईजी. तुसीं 5 तो 10 चैप्टर्स जिवें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले वो एक दिन विच ही आराम नाल कर सकते हो, राइट? Whereas there are some chapters like parliament that are very lengthy, right? So करना क्या है तुसी बड़ी चीज नू, there are many chapters, much content at your hand that you want to study, just divide it into the total time that you have. ठीक है, बस ये करना है. जिन्ना भी तुहाडा मेन टारगेट है ओनू द अवेलेबल टाइम, जिन्ना टाइम च तुसी खत्म करना चाहते हो उहदे नाल डिवाइड करो, राइट? एंड दैट इज़ हाउ यू विल सी कि पर दिन के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम तुसी करना है, ओनू करते जाओ. नथिंग एल्थ मैटर्स. ठीक है, 90 चैप्टर अपने आप कंप्लीट होंगे अगर तुसी हर दिन का टारगेट रोज़ करते जाने हो, राइट? सो ब्रेक योर इंटायर पोर्शन इनटू स्मॉल पार्ट्स. ठीक है जी. उस तो बाद मेक अ प्लान. दिस इज़ द वेरी क्रूशल पार्ट. सब तो ज़्यादा वड्डी मिसटेक जेडे एस्पिरेंट्स करते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट्स, इज लैक ऑफ एनी प्लानिंग, राइट? अगर तुसी बड़े थिंकर्स, बड़े सक्सैसफुल लोगों की कहानियाँ भी सुनो, दे ऑल्सो एम्फसाइज अ लॉट ऑन प्लानिंग. Like you can read the line given by Abraham Lincoln here: give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours just sharpening the axe. ठीक है, सो ही इज़ जस्ट सिग्निफाइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुहाडे कोल जिन्ना भी टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करो आपदे टाइम नू. हुण तुसी भी एग्जाम देना चाहते हो, लेट्स से कि पंजाब PCS की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एक्सपैक्टेड है, लेट्स से कि वो 4 महीने विच आ जाती है. सो आर यू प्रिपेयर टू टेक द एग्जाम इन 4 months? सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਸੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਸਕਾਂ. दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू डिपेंडिंग ऑन योर प्रैपरेशन लैवल. जो हुण तुसी बिगनर हो तो तुसी सिलेबस कंप्लीट करन ते ज़्यादा फोकस करोगे, तो आपदे हर महीने विच तुसी हर सबजैक्ट नू कंप्लीट करन दा टारगेट रखोगे, राइट? दैट वुड बी योर प्लान. If you are a person who has already completed the syllabus, then तुसी 4 महीने dedicatedly use करोगे revision लई and tests लगान लई, right? Our test series is there to help you, but for that you have to make a plan कि अगले 4 महीने च मैं रिविजन किवें करूँगा तो टेस्ट किवें दूँगा. उत्थे टेस्ट सीरीज़ भी हैल्प कर दी है, बिकॉज उत्थे ऑलरेडी प्लान बनया होया है, तुहानू ऑलरेडी शेड्यूल दिता होया है. इफ़ यू कीप फॉलोइंग दैट 4 month शेड्यूल, तुहाडी रिविजन ऑटोमैटिकली होंदी रहेगी. ठीक है, उही जिहा शेड्यूल तुसी आपदी प्रैपरेशन लई बनाना है, राइट? ताकि तुहानू पता हो कि अगले 4 महीने तुसी किवें यूटिलाइज करन वाले हो, किस दिन क्या चीज़ करन वाले हो. बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं लिखनी, पर ब्रॉडली पता होना चाहिए है. लेट्स से कि अगले 4 महीने विच मैं 15-15 दिन लगा के हर सब्जेक्ट रिवाइज करूँगा. 15 दिन पॉलिटी, 15 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, दैन 15 दिन जोग्राफी, दैन इकोनॉमी, दैन इन्वायरमेंट, दैन साइंस एंड टेक. ठीक है, फाइनली 15 तो 20 दिन आप बफर रखांगे फॉर री रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट वी हैव रेड अर्लीयर. ठीक है, सो इसे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुसी जिन्नी भी प्रैपरेशन करते हो उदा प्लान बनाओ, राइट? इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू इन मेकिंग प्लान्स फॉर योर सेल्फ, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, आई विल गाइड यू हाउ यू कैन डू इट, राइट? सो यू विल बी हेल्प देयर. मेक अ प्लान, मेक श्योर दैट यू मेक प्लान, यू स्टार्ट मेकिंग प्लान्स फॉर योर प्रैपरेशन. तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, राइट? दैन फिनिश थिंग्स. जिवें मैं कहा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, दे स्टार्ट समथिंग बट दे डू नॉट फिनिश इट. तुहाडे यू स्टार्ट लक्ष्मीकांत 2-4 चैप्टर पढ़ के यू आर गेटिंग बोर्ड, यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद इट, यू कीप लिंगरिंग द सब्जेक्ट्स. ठीक है, इस तो अच्छा ये है कि जो डेली टारगेट सैट कर ले है, ट्राई टू फिनिश वॉट एवर यू हैव रेड,
ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਮੇਰਾ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਓ ਕੰਪਲੀਟਿਡ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਯੂ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, all of those self doubts can be controlled, can be minimized to a large extent if you make a plan and then keep following those plans and keep finishing the things that you have written for that day। ठीक है, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट देगी, तो वो मोटिवेटेड रखेगी टू कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज यू आर अकम्पलिशिंग योर सेट टारगेट्स एवरी डे, राइट। सो इस ते ज़रूर फोकस करना है। देन distraction, that is the, you can say the keyword of this century। अपने को social media, mobiles, television, OTT platforms, what not do we have that will keep us distracted from our actual goal or our actual content at hand, right? So it is very important, especially for you as aspirants, to make sure कि ये सारी चीज़ां तुहाडी पढ़ाई नू impact ना करन, right? There are many things that prevent us from being focused on our studies। so हमेशा ये श्योर करो कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ श्योर कि वो 2 to 3 घंटे you won't touch your phone at all, you do not entertain any friend, any family member at that time। 3 घंटे ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫੋਕਸਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ दैट वी आर रीडिंग, राइट। सो यू डू नॉट वॉन्ट कि बारी बारी कोई आके पोक करता रहे। जिन्नी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होएगी थ्रू दी फोन ऑफ योर मैसेजेस, रिंग टोन्स, कॉल्स और एनी वन कमिंग इन टू योर हाउस और योर रूम, it will create lot of distraction, focus, attention loss problem for you, and ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ daily planned targets achieve ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, right? So it is very important for you when you are studying, all these distractions should be out। मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगी कि जिन्हें दिक्कत तुसी पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरीके की सोशल मीडिया साइट्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम यू कैन यूज़, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट ते नॉलेज मिल रही है होते, बट ओनली इन फ्री आवर्स। उस तो पहला पूरे दिन व्हाट्सएप, टेलीग्राम ना चेक करते रहा करो, ओनली वैन यू हैव डेडिकेटेड टाइम, डिसाइड वन डेडिकेटेड टाइम कि 15 मिनट इस टाइम ते देखना है, टू सी कि तुहाडी वैल्यू का कुछ है या नहीं, right? Search if you have something to read, download it and read it in your study session, right? So keep away from all the kind of distractions you have। that is how you can keep your preparation streamlined। and finally be kind to yourself, right? बहुत बार ये ਹੁੰਦਾ है कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दैट वी बिकम वेरी ब्रूटल टूवर्ड्स आर सैल्व्स। असी आपदे आप नू स्पेस नहीं देंदे, ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंदे, वी डू नॉट टेक टाइम टू एंटरटेन आर सेल्व्स, टू गिव आर माइंड, आर बॉडी द ब्रेक दैट इट रिक्वायर्स, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ। ये एक एग्जाम है, एक लाइफ का पार्ट है, डू नॉट मेक इट एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या होएगा, ਤੁਹਾਡੀ फिजिकल कैपेसिटी, मैंटल कैपेसिटी, एवरीथिंग विल गेट इंपैक्टेड। जिन्ने तिक्कर तुहाडा माइंड फ्रैश नहीं हुंदा, उन्ने तिक्कर तुसी प्रोडक्टिवली, इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते, राइट। सो मेक श्योर कि हर दिन तुसी 2 घंटे एटलीस्ट यू गिव टू एक्स्ट्रा करिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। सो you sweat out, you go to gym, you play with kids if you have at home, you go out for a run or a nature walk, right? Or you can also go out with your friends, ठीक है। वीकली भी हर दिन तो तुसी ये 1-2 घंटे ਲਈ ट्राई करना ही है। इवन वीकेंड ते ट्राई करो कि 1 डे सैटरडे और संडे तुसी 2 to 3 घंटे आपदे लव्ड वंस नाल स्पेंड करो। यू हैव अ फैमिली, यू हैव किड्स, यू हैव फ्रेंड्स who motivate you all the time, उन्हां नाल टाइम स्पेंड करन दी कोशिश करो, राइट। सो वैन यू कीप योर प्रिपरेशन बैलेंस्ड, ये बैलेंस हमेशा रहना चाहिए है, तुहाडी ब्रीदिंग स्पेस, तुहाडी स्टडी,
ਤੁਹਾਡੀ breathing space, ਤੁਹਾਡੀ study, right? If the breaks are not there while you are studying, believe me, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ productively ਪੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ, procrastination ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, laziness ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ pressure ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, right? So do not fall in that trap. Just take proper breaks ਹਰ study session ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਟ ਫॉर ਸਟੱਡਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਮਿਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵਿੱਚ your study day ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ break ਲਓ when you can interact with your family, with your friends, right? You can go for a run, right? Watch TV, watch movies. There are so many movies that are giving us lot of knowledge also, like see 12 years a slave, एक बड़ी अच्छी Oscar winning movie है that gives you the history of slavery, the kind of slavery, not the entire history but how slavery impacted America, right? So ਇਹੀ ਜੀ movies ਵੀ ਤੁਸੀਂ free time 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. They give you learnings as well as you feel freshened up after watching, after taking a break from your usual study pattern, right? So follow these tips, they are going to help you a lot. Believe me, you will find a change in your preparation, you will see the productivity of your daily days increase, right? That is it for today. Keep following for more such discussions. Thank you so much for joining.